लेकिन आपको एक और बड़ी अपडेट बता देते हैं, अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं से अपील की है वोट डालने की। अखिलेश कह रहे हैं जरूर जाएं वोट, करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। ये एक और नारा समाजवादी पार्टी का। एक तरफ आपने देखा योगी आदित्यनाथ प्रदेश के लोगों से जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को मतदान करना है वो अपने घरों से बाहर जरूर निकलें, मतदान जरूर करें। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी प्रदेशवासियों से मतदान की अपील करते हुए कह रहे हैं करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। कड़ा मुकाबला और सीधा मुकाबला आप कह लीजिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, मतलब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी। इट्स अ मिडिल ऑफ द वीक इलेक्शन, सो एक्सपेक्टेशन यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज़्यादा हो। और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. What are Mumbai's voting for? नहीं, I think I'll thank you. I think that's voter percentage turn. मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम ये एक मतदान केंद्र पे जो इटवा मतदान केंद्र है और ये देख सकते हैं आप लाइन जो है सुबह 7 बजे ही जो मतदान करने वाले लोग हैं वो पहुंच के लाइन में लग चुके हैं और मतदान करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले जो ये वोट करके आए हैं, भाई क्या नाम है आपका? संदीप कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, क्या सोचा है, किस मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? हमने मुद्दा सोचे है इसलिए कि यहाँ विकास हो, हाँ, सूचना रोड बने, हाँ, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, विकास के नाम पे आप वोट कर रहे हैं यहाँ पर। और भी लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हरिशंकर जी, किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? विकास। अच्छा, विकास के लिए आप। और भी लोग हैं, भाई क्या नाम है आपका? किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे इस बार? विकास के लिए हमारे गांव का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, जो भी पढ़ाई लिखाई नाली वाली वगैरह वगैरह बने, जो कि परेशानी हम लोग को परेशानी सब दूर हो। अच्छा, ये यहाँ पे जो लाइन लग के वोट करने के लिए जा रहे हैं उनका सिर्फ एक मुद्दा अभी तक देखने को मिल रहा है, वो है विकास। हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ हमारे साथ करहल से अमित गंजू हैं, हमारे साथ कुंदरकी से राजीव सिंह है, हमारे साथ मेहमान भी इस समय मौजूद हैं और चर्चा करने के लिए समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आजम खान जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ेंगे हमारे साथ, डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 की इस बड़ी कवरेज में। सबसे पहले अपने सहयोगियों के पास चलेंगे, करल और कुंदरकी से अपडेट लेंगे। अमित गंजू, करल से क्या अपडेट है? हम देख रहे थे तेज प्रताप यादव से आप बात करने की कोशिश कर रहे थे, मतदान कर चुके हैं वो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हॉट सीट है जहां इस वक्त न्यूज 18 टीम मौजूद है। बाई इलेक्शंस में करहल पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी का ऐसे गढ़ कहा जाता है और यहां सपा में और बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं आपस में रिलेटिव्स भी हैं और दोनों दामाद हैं, कहे जाते हैं एक दूसरे परिवार का, लेकिन है फैमिली से रिलेटेड। और ऐसे में मतदान यहां शुरू हो चुका है और तेज प्रताप यहां आए थे देखने, क्योंकि यहां उनका वोट नहीं है और यहां अपने जो लोग वोट कास्ट करें उनको देखने आए थे। कैसे क्या है, जहां हम खड़े हैं ये मुनि जैन इंटर कॉलेज है, यहाँ 1247 वोट है और सबसे बड़ा पोलिंग सेंटर यहाँ का बताया जा रहा है और 444 जो केंद्र है उसमें सबसे ज्यादा वोटर्स इसी सेंटर पर है और सुबह से ही लोगों का 6:30 पे ही एक लाइन थी। आप सर वोट कास्ट करके आए? फर्स्ट टाइम कास्ट किया? नहीं सर, थर्ड टाइम गया है। अच्छा, थर्ड टाइम किया है। सर अकेले हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? फैमिली में माँ है मेरे साथ, लाइन पे लगी है। हाँ, सर क्या यहाँ का मुख्य मुद्दा? आपकी हंसी भी कुछ पहले आप ये बताइए, कुछ कहना क्या चाह रहे हैं, आप बता दें। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ बदलाव ही हो। अच्छा, बदलाव चाहते हैं। जी सर। क्या कुछ मुद्दे हैं यूथ्स के भी? हाँ है। देखिए, ये वोट कास्ट करके आए और इन्होंने पे स्याही दिखा दी। चलिए, और कुछ दिखाने, स्याही जरूर दिखा दीजिए, हंसते हुए दिखाइए, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इन्होंने अपना वोट कास्ट किया और इसके बाद धीरे धीरे करके लोग बढ़े, क्योंकि ठंड सुबह से अचानक यहाँ बढ़ी है। पहले 6:30 के आसपास लगभग 30, 35, 40 लोग आ गए थे, लेकिन अब अगर सेंटर की बात करें फिलहाल अभी सन्नाटा है और एक एक दो करके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो अभी यहाँ हल्का सा सन्नाटा सा दिख रहा है, क्योंकि सुबह एक लंबा एक था, जब 7 o'clock जब स्टार्ट हुआ तो लगभग 13-14 लोग थे, फिर 28 हुए, फिर 30, फिर 35 अलग-अलग भी हॉट सीट है। अब देखिए, जितनी भी 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है सारी प्रीमियम सीटें हैं, हॉट सीटें और मुकाबला सीधा यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है।
अब कुंदरकी से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। राजीव सिंह हमारे साथ यहाँ से मौजूद है। राजीव, मतदान शुरू हुए 1 घंटा लगभग पूरा हो चुका है, कैसा वोट इस समय चल रहा है? आप इस समय कौन से पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं और मतदान करने के लिए जो अपील की जा रही है कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है वहां से लोग जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव हो, अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का असर होता हुआ दिख रहा है? राजीव, अब देखिए, कुंदरकी में भी सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया था। इस वक्त मैं कुंदरकी विधानसभा के मोड़ा पांडे इलाके के दलपतपुर गांव में खड़ा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये पोलिंग बूथ है जहां पर इस वक्त जो मतदाताओं के आने का सिलसिला है ये सुबह से जारी है, लेकिन उतनी भीड़ यहां पर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और शाम 5 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम एजेंट्स हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कुंदरकी में 3,84,673 वोट है और इस दौरान करीब 436 पोलिंग स्टेशन पर मतदान चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पोलिंग कराई जाए। और अगर देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीता था। और अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें, जाति समीकरण की बात करें तो करीब 60% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता यहाँ पर मौजूद है और जिनमें से करीब 40% तुर्क मतदाता है। इस बार दिलचस्प लड़ाई ये है कि यहाँ पर सपा के साथ बसपा, AIMIM और आज़ाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 12 उम्मीदवार हैं और जो मुख्य लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान और दूसरे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह के बीच देखने को मिल रही है। कोशिश यही की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराया जाए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप देख रहे हैं कि क्योंकि सुबह का वक्त है तो यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला एक एक करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट डालने आए हैं? क्या विकास हुआ है, क्या मुद्दा है आपका? सर ऐसा है, ये सीट जो है हाँ बोलिए। बीजेपी की है और बीजेपी के लिए वोट डालने आए सर। ऐसा क्या किया है, क्या मुख्य मुद्दा होगा विकास? ऐसा है ये जो है अब तक जो है और पार्टियों को चुना है, लेकिन अब किसी नई पार्टी चुन रहे हैं विधायक यहाँ के लिए सर। इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। तो चाचा, आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आए हैं वोट डालने? इधर देखिए। हाँ, क्या क्या सोच कर आए हैं वोट डालने? फूल। हाँ, फूल। क्यों? हरे साहब फूल को वोट देना हमें। हाँ बिल्कुल 100 दफा। अच्छा, क्या चाहते हैं, किस लिए बदलाव चाहते हैं? मैं नहीं जानता साहब बदलाव। हाँ हाँ, तो आप देख रहे हैं ये तमाम ऐसे लोग हैं जो मतदाता हैं यहाँ पर जो वोट डालने आए हैं और लगातार क्योंकि 5 बजे तक वोटिंग होनी है तो एक एक करके यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपना बिल्कुल अभी शुरुआत है। देखिए, अभी धीरे धीरे करके जोश भरना शुरू होता है लोगों में, मतदान देने के लिए जरूर निकलेंगे और यही अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के लोगों से की है और विपक्ष के मुख्य चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, पहले हमारे साथ नहीं थी लेकिन अब नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। सबके पास एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले एक राजनीतिक ओवरऑल एक कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर परमवीर जी से, उसके बाद अपने पार्टी के जो हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं उनके पास चलेंगे। डॉक्टर परमवीर जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये प्री एग्जामिनेशन कहे जा रहे हैं 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर पर, और उसके बाद ये नाक का सवाल अखिलेश यादव के लिए है क्योंकि वो जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में जीतकर आगे आए हैं, उन्होंने एक बड़ी बढ़त पाई है, उससे वो आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर? ये जो मतदान इस बार ये जो चल रहे हैं, उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा कमजोर, किसका नारा ज्यादा मजबूत, किसका नारा कमजोर? एक ओवरऑल आप इसके ऊपर कमेंट दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने और मेहमानों की तरफ जाऊंगी। कंचन जी, आज लोकतंत्र का पर्व है, तो सबसे पहले तो जैसे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष और बड़े नेता अखिलेश जी ने भी कहा है, तमाम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट जरूर करना चाहिए। तो मैं भी आपके चैनल से माध्यम से अपील करता हूँ। दूसरी बात देखिए, इस बार ये बाई इलेक्शंस में पहली बार हो रहा है यूपी में, एक संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जनता के पास वोटिंग करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वरना पहले देखा गया था कि तमाम जो सत्ता दल होता है उसके पक्ष में ही ऐसा चुनाव रहने की उम्मीद बनाई जाती है, तो सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्षी दल वही चुनाव में रहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वैरायटी ऑफ
नेता है, चाहे बाई इलेक्शन में, चाहे वो मायावती जी की पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, और तमाम तरीके की और पार्टी भी अपना जोर आजमाइश कर रही है। तो जनता के पास वोट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और देखिए ना कि कोई भी इलेक्शन अपने आप में एक अलग इलेक्शन होता है। आप अगर बोले कि फला इलेक्शन से हम इसको बेस मान के अगले इलेक्शन का अनुमान लगा पाए, तो मैं नहीं मानता हूं, ऐसे अनुमान गलत ही साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का अनुमान था, दिल्ली के अंदर विधानसभा क्लीन स्वीप करते हुए आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन लोकसभा में धड़ाम गिर जाती है। या अभी कंक्लूड हुए हरियाणा के इलेक्शन, ऐन मौके तक पता नहीं चल पा रहा था कि सरकार कौन बनाएगी, लेकिन टक्कर बराबर की थी। तो ऐसा कह देना कि आज जो रिजल्ट आएंगे वो 2027 के निर्णय ले लेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बात है, अभी आप लोगों के कैमरामैन भी जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर, इस बार जैसे एक होता है ना कि खानदानी सीट कह देना किसी सीट के ऊपर, या कह देना कि यहां पर तो हमारा वोट इतना ज्यादा है कि हम ही जीतेंगे, ऐसी जनस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। जनता क्वेश्चन करती है, जनता कहती है कि मुझे आपने दिया क्या, मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में क्या विकास हुआ, या मेरे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि नहीं है। भले आप कितने बड़े राजनीतिक परिवार के लोग हों, लेकिन आपको अपना लिटमस टेस्ट देना पड़ता है, उसी के ऊपर वोटिंग होती है। और ये अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है, ये हेल्दी साइंस है कि लोगों के अंदर समझ है कि नहीं, नेता हमारे नेता हैं, ये हमारे राजा, या पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जो काम करेगा वो रहेगा। इसी प्रकार से वोटिंग जो होगी वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगी। लेकिन 27 का कह देना, या अगर आप सोचें कि ऐसा हो जाएगा कि जो अगर जो लोकसभा में हुआ था वैसा ही कुछ आने वाला है, तो ये बड़ा अनसर्टेन लेकिन होता है, आपने और बहुत पूरे अच्छी भारत बात के साथ में बोली, अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है सर। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ऑप्शंस बहुत है लोगों के पास। आजम खान जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। सर आपके पास आना चाहूंगी, ये बात बहुत अच्छी बोली है इन्होंने, डॉक्टर परमवीर जी ने, कि ऑप्शंस आज उत्तर प्रदेश की जनता के पास बहुत है। देखिए यहाँ पर आप जिस तरह से आपने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम यहां पर लोगों को कैंडिडेट बनाकर उतारा है, वहीं बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नहीं उतारा, लेकिन आपको टक्कर देने के लिए AIMIM भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लेकिन आप जो देख रहे हैं इस उपचुनाव को जो शुरू हो गया, कितनी उम्मीद आप लगाए बैठे हुए हैं कि इतने सारे ऑप्शंस में भी उत्तर प्रदेश की जनता आपको मतदान अपना देगी, अपना वोट देगी और समाजवादी पार्टी को ही जिताएगी? आजम खान जी। जी कंचन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी, जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जो वाजिब उम्मीदवार थे, वो उन्होंने दिया है। उसमें कोई भी धर्म का था, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम या वो, क्योंकि सीसामऊ और कुंदरकी हमारी परंपरागत मुस्लिम प्रत्याशी हमारे लड़ते रहे और मुस्लिम विधायक रहे, इसलिए स्वाभाविक है कि जहां से जो लड़ता रहा है वही लड़ा है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो निष्पक्ष चुनाव हो और उसमें मतदाता अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग कर सके। अभी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। आखिर चुनाव आयोग ने ये माना ना कि मतदाता पहचान कैसे होगी सर, निष्पक्षता कैसे होगी अगर आप जाके इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी सौंपते हैं और कहते हैं कि जो वहां पर मुस्लिम बहनें आ रही हैं, आपकी मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, उनको उनका बुर्का हटा के आप नहीं चेक करेंगे, नहीं देखेंगे, तो निष्पक्षता कैसे आएगी सामने? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। मैंने जानबूझ के सवाल, कल मीडिया बहुत उठा रहा था इस बात की, बड़ी चर्चा कर रहा था। आखिर चुनाव आयोग ने कल पत्र जारी करके सभी जिलाधिकारियों, SP सबको पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र की जांच सुरक्षा कर्मी, पुलिस या BSF नहीं कर सकती है। मतदान अधिकारी, ये यानी प्रोसीडिंग ऑफिसर है जो बूथ पे है, वो जांच कर सकता है। और साथ में दूसरा पॉइंट भी उसने कहा, जो महिला है, जो पर्दानशीन महिला है, उसमें जो निर्वाचन आयोग के जो नियम है उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी यही कहा था। समाजवादी पार्टी ने उन नियमों का उल्लेख भी किया था अपने पत्र में। हमने तब कहा कि मतदाता की जांच नहीं की जानी चाहिए। हमने ये कहा था उसे पुलिस से लेकिन आजम खान जी, इलेक्शन के एक दिन पहले ही आप हमेशा ऐसा करते हैं। जब पीछे लोकसभा चुनाव हुए थे अभी 2024 के, उस दौरान भी आपने इस तरह की बात करी थी कि मुस्लिम महिलाएं जो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे उनको अलग तरीके से चेक नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी तो सबकी चेक होगी ना। ठीक है, समीर सिंह जी से इसके ऊपर जवाब लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए आजम खान जी कह रहे हैं समीर जी कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल एक तरफा चुनाव ना होके खुला चुनाव होना चाहिए, कोई इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो चीटिंग वाली बात भी वही पार्टी कह रही है जो चुनाव से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी देती है कि मुस्लिम महिलाओं के बुरखे हटाकर चेक नहीं किए जाएं। तो इस तरह से निष्पक्ष चुनाव होना मुमकिन तो नहीं है।
नहीं, देखिए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 बाई इलेक्शन हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगहों पर जाके सभाएं की हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं। हमारी पार्टी और संगठन का आधार है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम 9 की 9 जीतने जा रहे हैं। असल में इनकी बेचैनी है, ये चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी को लग रहा है कि हम सभी चुनाव हार रहे हैं। अभी आपने करहल की दिखाई, आपके संवाददाता करहल से बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि साहब इनके प्रत्याशी उस विधानसभा के मतदाता ही नहीं। यद्यपि उत्तर प्रदेश के कहीं का भी मतदाता किसी विधानसभा पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो परमवीर जी कह रहे थे कि परिवारवाद क्या जागीर है। आप इटावा के मतदाता हैं, आपके चाचा जी यहाँ विधायक रहे, आपके दादाजी यहाँ सांसद रहे, बरसों बरस से चले आ रहे। क्या उस विधानसभा के किसी यादव कार्यकर्ता और यादव मतदाता को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं? आप नहीं लड़ा सकते। पीडीए की बात करते हैं, 9 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी और कहते साहब परंपरागत सीटें हैं इनकी। अरे कौन सी परंपरागत है? जब आप पीडीए की बात करते हो तो समाज के सभी वर्गों का ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। आप निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हो कि साहब मुस्लिम महिलाओं के बुर्के को न हटाया जाए। आप सबके बारे में बात करते, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्यों? अगर कोई हिंदू बहन दुपट्टा डाल के जा रही है, घूंघट में जा रही है, तो उसका हटाया जाए और मुस्लिम महिला का कांग्रेस मैदान में नहीं है, समर्थन की और सहयोग की बात कर रही है, लेकिन राहुल गांधी भी कहीं दिखे नहीं है। सुधा जी, मैं आऊंगी आपके पास। पहले अपने दर्शकों को अम्बेडकर नगर लिए चलेंगे, जहां पर वोटिंग शुरू हो रखी है और हमारे सहयोगी ने वहां से रिपोर्ट भेजी है। देखिए, लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लग चुके हैं। अभी 7:20 ही हो रहे हैं, लेकिन लोग मतदान करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द वो मतदान कर सकें, क्योंकि मौसम भी ठंड है अभी, तो लोग लाइनों में लग चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। ये कटेहरी के बाजार में हम बूथ पर खड़े हैं, जहाँ पर ये वोटिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में 285 बूथ बनाए गए हैं और 425 बूथों पर 425 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिस पर आज मतदान हो रहा है। तो हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। अम्बेडकर नगर में वोटिंग इस समय चल रही है। सुधा मिश्रा जी के पास चलेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधा जी, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर निष्पक्षता की, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा चल रहा है, उस नारे पे मैं आऊं, लेकिन पहले आप निष्पक्षता के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए कि जिस पार्टी के साथ आप समर्थन में हैं, जिस पार्टी को आप समर्थन दे रही है, जिस पार्टी के लिए आपने अपने प्रवक्ता अपने ही कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे हैं, आप उस पार्टी के इस बात से सहमत हैं कि भाई निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर जो मुस्लिम महिलाएं पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट डालें, उनका बुर्का हटाकर चेक नहीं करना चाहिए? मतलब उनके साथ अगर आप ऐसे करते हैं तो उनकी आप निजता का भी उल्लंघन कर रहे हैं और ये गलत तरीका है, मुस्लिम महिलाओं की स्पेशली बात हुई जाए तो। नीलू जी, बस एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अगर पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो चेक नहीं करेंगे, तो आप समझ सकती हैं कि अगर चुनाव आयोग कह रहा है और अगर चीजें नहीं हुई होती तो शायद इस तरह की बातें नहीं होती। आप भी गारंटी नहीं दे सकती, समीर भाई भी गारंटी नहीं दे सकते कि पुलिस वालों का रवैया खराब नहीं रहा है। अगर कोई जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर मुझे कह दे कि वो 100% इस बात की गारंटी लेते हैं कि आज तक पुलिस का रवैया उनके खिलाफ, उनके सामने अच्छा रहा है, सिर्फ अच्छा रहा है, तो मैं इस बात को मान लूं कि चुनाव आयोग ने इसका मतलब इन चीजों पे ऐसे ही कुछ बयान दे दिया। लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि हिंदू मुस्लिम, अरे न जाने कितनी हमारे पास देश में धर्म है, लेकिन अगर आप जानबूझ के 80-20 कर रहे हो, आप कपड़ा देख के पहचान रहे हो, और कई उपचुनाव में आपने देखा है कि किस तरह से बर्बरता की गई है, और अगर ये मांग कर ली गई और ये कहा गया, तो इसमें ये बताइए आप, अच्छा, मतलब लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लेकर आई तब निष्पक्ष चुनाव हुआ है? नीलू जी, बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो पूछ रही हूँ ना, हमारी हिंदू बहनें घूंघट लेती हैं, बुर्का तो पहनती नहीं है, बुर्का कौन पहनता है? और अगर किसी भी धर्म, नियम तो सबके लिए बराबर है ना मैम। सुधा जी, जो भी वोट देने आ रहा है उसका चेहरा दिखना जरूरी है, तस्वीर आपके कार्ड से मैच की जाएगी तब आप वोट देने जाएंगे। नियम कायदे तो सबके लिए बराबर है। नहीं, सुनिए, क्या चुनाव आयोग ने गलत कह दिया कल? अगर चुनाव आयोग ने पुलिस प्रशासन से कहा है कि चुनाव अधिकारी करेंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी।
कहा ना, आप लोग गजब बात करते हैं, चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कल शाम को कहा है कि ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब ऐसा होता रहा है, और आप कह रही हैं कि सब बराबर है। बहुत सारे सवाल हैं और पूरा दिन आज भरा है चर्चा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। समीर जी, आऊंगी मैं आपके पास। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़ के अपडेट हमें तमाम विधानसभा क्षेत्रों से दे रहे हैं जहां पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ये अपील कर डाली है कि वोट का इस्तेमाल जरूर करें और पहले वोटिंग करें, उसके बाद आप जलपान करें। फिलहाल